बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आइए विचारों की ओर चलें। आज रविवारी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज आदमी सबसे ज़्यादा दुखी दिखाई देता है, मानो कोई सांप छू गया है। सद्गुरु कबीर ने कहा है, नमन क्षमन और दीनता समताशील विचार। आदमी के जीवन में ये चीज़ जब तक नहीं होगा, उसके चेहरे में मुस्कान, उसके चेहरे में खुशी नहीं आ सकती। नमन, जब तक आदमी के अंदर नम्रता नहीं आएगा, जब तक आदमी सरल नहीं होगा, जब तक आदमी अपने को छोटा नहीं मानेगा, तब तक आदमी मुस्कुरा नहीं सकता, तब तक आदमी हंस नहीं सकता। नम्रता जब तक नहीं आएगी, आदमी हंस रहा है बाहर से, बाहर की जो हंसी होती है वो बनावटी हंसी होती है, दिखाने के लिए। हंसने की बात करो तो हंसने में उसको टाइम लगता है, हंसने के लिए कहो तो उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती, पसीना छूट जाता है आदमी का हंसने के लिए। रोने के लिए कहो तो उसमें कोई पसीना नहीं छूटता है, वो स्वाभाविक जैसा हो गया है। जिस आदमी के चेहरे को देखो, आदमी के चेहरे में मुस्कान नहीं है, हंसी नहीं है, खुशी नहीं है, दुखी दिखाई दे रहा है, क्योंकि हंसी नहीं है उसके जीवन में। हंसने के लिए आज आदमी पार्क में जाता है, आयोजन करना पड़ता है हंसने के लिए। स्वाभाविक हंसी नहीं है, किसी योगा में जाना पड़ता है, तब वहाँ लोग हंसते हैं। किस प्रकार से हंसते हैं? जिस प्रकार से लंका का रावण स्वाभाविक हंसी खो गया। आज सुखी नहीं दिखाई देता। आदमी का चेहरा बता देता है, आदमी का चेहरा दो मुखौटा नहीं होता। व्यक्ति बात करेगा वो दो मुंटा हो सकता है, यहाँ बात अलग करेगा जुबान से, और भीतर कपट है वो अलग। वो एक बात पता नहीं चलेगा, लेकिन चेहरा बता देता है। चेहरा का दो रूप नहीं होता, चेहरा का एक रूप होता है। उदासीन है तो समझ लीजिए वो व्यक्ति सुखी नहीं है, भीतर से दुखी है, भीतर से एकदम क्लांत है, पीड़ित है। जो व्यक्ति जितना उदासीन होता है
वो व्यक्ति उतना ज़्यादा पापी होता है, वो व्यक्ति उतना ज़्यादा पाप करता है। और जिस व्यक्ति के अंदर प्रसन्नता है, खुशी है, खुशी वो एक स्वाभाविक क्रिया है, वो नाभि से निकलता है, हृदय से निकलता है, वो व्यक्ति सुखी होता है। और जो व्यक्ति बनावटी हंस रहा है दिखाने के लिए, बाहर तो हंसता है लेकिन भीतर रो रहा है। कोई हंसता है, कोई रोता है, कोई हंसता है, कोई रोता है। जब तक आदमी सरल नहीं होगा, विनम्र नहीं होगा, तब तक आदमी सुखी नहीं हो सकता। आज आदमी के अंदर, हर आदमी के सिर पर दुख के बादल छाए हुए हैं। हर आदमी के सिर पर कांटे का ताज लगा हुआ है। कोई व्यक्ति सुखी नहीं दिखाई देता, एकदम मायूस चेहरा बता देता है। जीसस, जिसको हम ईसा मसीह कहते हैं, ईसा मसीह के सर में कील ठोक दिया था। लेकिन आज बिना कील के अपने ही सिर पर आदमी जो है कील ठोक दिया है। वह कील किसका है? चिंता का, वैमनस्य का, राग द्वेष का, छल कपट का, प्रपंच का। उतारना तो चाहता है लेकिन मोह होता है। वो व्यक्ति जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता। बनना पड़ेगा सरल। सरल बन करके ही कुछ पाया जा सकता है। नम्रता, जब तक नम्रता नहीं होगा, जब तक झुकेगा नहीं, तब तक कुछ भी नहीं मिलने वाला है। उसके अंदर से हंसी नहीं आएगी, अंदर से दुखी रहेगा, पीड़ित रहेगा। क्योंकि सिर में अनेक कांटों का ताज लगा रखा है, इसलिए आदमी दुखी है, इसलिए आदमी परेशान है। इसलिए महात्मा बुद्ध कहते हैं, असाध्य, अश्रद्धा। जिस व्यक्ति के जीवन में अश्रद्धा होती है, वह व्यक्ति कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता। श्रद्धाहीन व्यक्ति, जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है, जिसके अंदर भाव नहीं है, वो व्यक्ति कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता। श्रद्धावान लप्ते ज्ञानम, श्रद्धावान व्यक्ति ही लाभ प्राप्त कर सकता है। श्रद्धाहीन व्यक्ति कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। स्कूल में बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, मास्टर के प्रति यदि श्रद्धा का भाव नहीं है, उसको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। किसी गुरु के प्रति यदि श्रद्धा का भाव नहीं है,
वो व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। बाहर से जुबान से भले बोल सकता है, लेकिन जीवन में उतर नहीं सकता। जीवन में उतरने के लिए नम्रता चाहिए। सिर में तो अनेक कांटे लगे हुए हैं, राग का, द्वेष का, निंदा का, चुगली का। वही आदमी को दुख दे रहा है, वही साल रहा है, वही पीड़ित कर रहा है। इसलिए व्यक्ति के जीवन में नम्रता। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं असाध्य, अश्रद्धा, एक और उसी को कहते हैं बुद्ध। अश्रद्धा किस में रखें? अश्रद्धा हम रखें भोगों के प्रति। भोगों के लिए जो ललायत है, जो ललायतपन है हमारे अंदर, त्याग उसका करना है। प्रपंच का त्याग करना है, गलत चीज़ों का त्याग करना है, उसके प्रति अश्रद्धा। लेकिन आदमी उसका त्याग नहीं करता, त्याग करता है गलत चीज़ों का, अच्छी चीज़ों का, बुरी चीज़ों को अपनाता है, गलत चीज़ों का त्याग करता है, सही चीज़ों का त्याग करता है। वो व्यक्ति के जीवन में हंसी नहीं आ सकती साहब। महात्मा बुद्ध कहते हैं वमन। वमन किसको कहते हैं? आदमी कुछ खाया रहता है, कुछ पिया रहता है और उसको अपच हो जाता है, उल्टी हो जाती है। उल्टी किया हुआ जो खाया पिया है, उल्टी किया है, उसको किसी को कहो तो खाएगा जी? खाएगा? कोई पागल व्यक्ति भी नहीं खाएगा, नहीं खाएगा ना। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हम उल्टी ही तो खा रहे हैं, वमन किया हुआ चीज़ को खा रहे हैं। जिस चीज़ का व्यक्ति को त्याग कराया जाता है, उसी के जीवन में हंसी आ सकती है, उसी के जीवन में प्रसन्नता आ सकती है। जिसका हृदय साफ हो चुका हो, जिसका मन निर्मल हो गया हो, उस व्यक्ति के जीवन में हंसी नहीं आ सकती, स्वाभाविक। वह व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता। बड़ा व्यक्ति कौन? बड़ा व्यक्ति जिसका मकान बड़ा, वो बड़ा नहीं। जो विद्वान है वो बड़ा, वो भी बड़ा नहीं। जिसके पास पद है, क्या वो बड़ा? क्या धनपति बड़ा? वो भी बड़ा नहीं है। जिसके पास ज़्यादा बुद्धि है वो व्यक्ति बड़ा है, वो व्यक्ति भी बड़ा नहीं है। क्योंकि जिसके पास बुद्धि ज़्यादा होती है उसके पास सुबुद्धि कम होती है। यदि बुद्धि है, वो बुद्धि कुबुद्धि में लग रहा है, तो वो व्यक्ति के जीवन में हंसी, वो व्यक्ति के जीवन में प्रसन्नता नहीं आ सकता। बुद्धि हो लेकिन वो बुद्धि सद्बुद्धि में बदल जाए तब। यदि बुद्धि सद्बुद्धि में नहीं बदल रहा है तो
तो उनका ज्ञान कुछ काम नहीं करेगा, जीवन में शांति नहीं मिलेगी। कितनों भी आपके पास हो जाए, बड़ा मकान हो जाए, सुंदर रूप हो जाए, जवानी हो जाए, सुंदर बच्चे हो जाए, इससे जो है काम बनने वाला नहीं है। वो व्यक्ति बड़ा नहीं है। बड़ा व्यक्ति कौन है? बड़ा व्यक्ति वो है जिसके पास नम्रता है, जिसके पास शीलता है, वो व्यक्ति बड़ा है। जिसका रहनी बड़ा है, जिसका कर्म बड़ा है, जिसका बोल